Welcome back, students, to our reading of chapter number 3. Let us continue with the chapter. देखो, अब हम we were studying about the oceans. अब हम लोग आएंगे to water, seas, bay, gulf and strait. देखो, sea क्या है? sea भी बड़े वाटर बॉडीज है ओशंस जैसे, लेकिन ओशंस के मुकाबले उनके साइज काफी छोटा है। तो सी के अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले ले, अच्छा, और कुछ सीज है जो नॉर्मल सी से भी छोटे होते हैं, ठीक है। जो सीज कॉन्टिनेंट्स के किनारे, जो सीज कॉन्टिनेंट्स के किनारे होते हैं, उन सीज को हम लोग कहते हैं मार्जिनल सीज। तो सी जो है वो भी वाटर बॉडीज है जिसका साइज समुंदर से छोटे होते हैं, ठीक है। और इनको मार्जिनल सीज, ऑल सीज आर कॉल्ड मार्जिनल सीज, क्योंकि सी जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट्स के किनारे होते हैं। तो कुछ अगर सीज के हम लोग एग्जांपल ले तो हम जैसे बेरिंग सी, कैरेबियन सी, नॉर्थ सी, अरेबियन सी, रेड सी, बे ऑफ बंगाल, ये कुछ सीज की एग्जांपल्स है। मैप में मैं दिखा देता हूं, देखो ये हो गया, सॉरी, जैसे देखो ये हो गया अरेबियन सी, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहां पर हो गया नॉर्थ सी, नॉर्दर्न सी, दिस इज नॉर्थ सी। इसके बाद देखो ये वाला रीजन जो है ये हो गया कैरेबियन सी, ठीक है। ये वाला जो रीजन है दिस इज बेरिंग सी। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सीज। नाउ सी बेरिंग सी, बेरिंग सी कहां आता है? ये पैसिफिक ओशन की नॉर्थ में आता है। और ये बेरिंग सी क्या करता है? नॉर्थ अमेरिका और एशिया को बेरिंग सी अलग करता है। कैरेबियन सी कहां आता है? देखो कैरेबियन सी अटलांटिक ओशन में आता है। कैरेबियन सी की नॉर्थ में, ये कैरेबियन सी है, इसका नॉर्थ में आता है मेक्सिको, और इसकी ये देखो ये मेक्सिको है, ठीक है। ये कैरेबियन सी है, दिस इज मेक्सिको। और इसकी साउथ वेस्ट में आता है सेंट्रल अमेरिका। टू द नॉर्थ, नॉर्थ आता है ग्रेटर एंटाइलीज आइलैंड्स, और ईस्ट में आता है लेसर एंटाइलीज आइलैंड्स। नॉर्थ सी ये भी एक छोटी सी समुंदर है जो अटलांटिक ओशन में है, और ये ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड, फ्रांस एंड बेल्जियम के बीच में है। देखो मतलब ये एरिया, ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन, और यहां पर हो गया डेनमार्क, नेदरलैंड, फ्रांस। तो ये एरिया जो है दिस इज नॉर्थ सी, ओके। ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं, हाँ। तो ये वाला जो एरिया है ये एरिया है नॉर्थ सी। यहां पर ब्रिटेन है, यहां पे फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, दिस पार्ट इज नॉर्थ सी। उसके बाद हम लोग आते हैं अरेबियन सी। अरेबियन सी देखो जो है ये अरेबियन सी ईस्ट में, अरेबियन सी की वेस्ट में आता है। इसका ईस्ट और नॉर्थ में एशिया आता है, और वेस्ट में अफ्रीका आता है, ओके, अरेबियन सी की। अच्छा, नेक्स्ट सी रेड सी। रेड सी कहां पर है? रेड सी इंडियन ओशन के अंदर है। और रेड सी कहां आता है? ये एशिया, ये एशिया है, ये अफ्रीका है। एशिया और अफ्रीका के बीच में यहां पर आता है रेड सी। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो दुनिया में कुछ झील है, कुछ लेक्स है, जो लेक्स के साइज बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। ये लेक्स लैंड के बीच में होता है। लेक्स तुम लोग जानते हो, जो झील होता है उसकी चारों तरफ जमीन होते हैं, लेकिन कुछ लेक्स ऐसे होते हैं जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ऐसे लेक्स को भी हम लोग सी कहते हैं। तो इस तरह का कुछ वेरी फेमस सी, देखो यहां पे हम मैप में दिखाते हैं। देखो ये वाला हो गया कैस्पियन सी, ये हो गया अरल सी, ये हो गया ब्लैक सी। तो ये दरअसल लैंड के अंदर झील है, बट दे आर सो बिग, ये इतने लार्ज है कि इनको सी की नाम से पुकारा जाता है। देखो इनके इसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक, देखो लेक मतलब झील भी दो तरीके की होती है। कुछ झील की पानी खारा होता है समुंदर जैसा, और कुछ झील की पानी स्वीट होता है, मतलब जो हम यूज कर सकेंगे, फ्रेश वाटर होता है। तो कैस्पियन सी हो गया दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक। ये यूरोप और एशिया के बीच में आता है, और यूरोप का सबसे लंबा नदी वोल्गा, ये नदी कैस्पियन सी में आके खत्म होता है। इस तरह का एक और सी है आरल सी।
ये अरल सी पहले एक बहुत बड़ी लेक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरल सी की पानी को इंसान खेत में यूज करने के लिए अरल सी से इंसान ने इतना पानी यूज किया है कि अब अरल सी का पानी करीबन खत्म हो गया है और अरल सी अब बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। ठीक है, डेड सी जो है ये दुनिया की सबसे सबसे लोएस्ट लेक है, दुनिया का सबसे नीचा लेवल में रहने वाला लेक है डेड सी। डेड सी देखो, जो ओशन का सरफेस है, ओशन का सरफेस से 1412 फीट नीचे डेड सी आता है। डेड सी कहां आता है? डेड सी देखो जॉर्डन और इजराइल, मतलब डेड सी ये यहां पे मैप में दिखाई नहीं दे रहा है, डेड सी ये जगह पे आता है, यहां पे आता है डेड सी। ये इजराइल और जॉर्डन नाम की दो देश की बीच में डेड सी आता है। अब देखो डेड सी के अंदर, डेड सी में एक बहुत बड़ी मजाक की बात है, वो क्या है कि डेड सी का पानी में बहुत ज्यादा नमक है। इतना ज्यादा नमक डेड सी की पानी में है, इसलिए डेड सी का पानी बहुत भारी है, इसलिए डेड सी में कुछ भी डूबता नहीं है। अगर तुमको तैरना भी नहीं आता है फिर भी डेड सी के पानी में चले जाओगे तो तुम ऊपर फ्लोट करते रहोगे, तुम डूबोगे नहीं। देखो एक और इनलैंड सी का नाम है ब्लैक सी। ब्लैक सी कहाँ है? मैंने दिखाया था, ये ब्लैक सी जो है ये यूरोप की साउथ ईस्टर्न पार्ट में ब्लैक सी है। ब्लैक सी लाइज इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है ओके अब देखो ये नॉर्मली क्या होता है, सी का कोई भी हिस्सा, समुंदर का कोई भी हिस्सा अगर ऐसा हो कि उसकी तीन तरफ लैंड है, जैसे देखो यहां पर ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एक सी है, यहां पर सी थोड़ा अंदर घुस गया तो सी का तीन साइड लैंड से घिर गया, ऐसा जगह को बे कहा जाता है, इस एरिया को बे कहा जाता है। तो बे के कुछ एग्जांपल्स क्या है, देखो इंडिया का जो बे ऑफ बंगाल, देखो ये जो है इसका तीन साइड में लैंड है, बे ऑफ बंगाल, तो ये बे ऑफ बंगाल है। एक और बहुत फेमस बे का एग्जांपल है बे ऑफ बिस्के, जो फ्रांस और स्पेन यूरोप में ये आता है। गल्फ क्या है? देखो गल्फ का मतलब है जब समुंदर का एक हिस्सा बहुत अंदर, जमीन का अंदर घुस जाता है, जब समुंदर का कोई हिस्सा जमीन के काफी अंदर घुस जाता है उसे गल्फ कहा जाता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ कच्छ, ये जैसे इंडिया का गल्फ ऑफ कच्छ देखो, मैं अगर मैप में दिखाई दे तो मैं दिखाता हूं। अच्छा मैप में उतना समझ में नहीं आएगा, देखो अगर हम इंडिया का बड़ा मैप देखोगे तो देखोगे गुजरात कुछ ऐसा है, गुजरात दिखने में ऐसा है, तो यहां पे देखो समुंदर का हिस्सा जो गुजरात के अंदर घुस गया ये गल्फ ऑफ कच्छ है। उसी तरह से गुजरात का बगल में एक और हिस्सा दिखोगे जो अरेबियन सी थोड़ा अंदर घुस गया, इसको गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं। तो ये दो गल्फ हम इंडिया में देख सकते हैं। इसके बाद देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा लैंडफॉर्म दिखने को मिलता है कि यहां पर समुंदर है और यहां पर भी समुंदर है, ये सी है, ये सी है, सी के बीच में, जस्ट 1 मिनट, हाँ मैं थोड़ा उल्टा उल्टा बोल दिया। देखो कभी कभी क्या होता है, हाँ ठीक है, देखो मान लो यहां पर एक सी है और यहां पर एक सी है, तो ये जगह जो है ये लैंड है, ये लैंड है, दिस इज लैंड, दिस इज लैंड, दिस इज सी, दिस इज सी। कभी कभी क्या होता है, एक बहुत पतला सा वाटर बॉडी दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को ज्वाइन करता है। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? ये देखो एक बड़ा वाटर बॉडी है सी, ये भी एक बड़ा वाटर बॉडी है, और अगर बड़ा पतला सा एक वाटर बॉडी ये दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को ज्वाइन करता है, तो ये पतला सा वाटर बॉडी जो है इसको कहा जाता है स्ट्रेट, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट। दुनिया का देखो सबसे फेमस एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट, मैं मैप में दिखा के तुमको बताता हूं कि दुनिया का सबसे फेमस एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट क्या है। ये मैप देखो, देखो ये जो जगह है ना, ये मेडिटेरेनियन सी है,
ये अटलांटिक ओशन है, तो ये एक बड़ा वाटर बॉडी है अटलांटिक ओशन। ये भी एक बड़ा वाटर बॉडी मेडिटेरेनियन ओशन। और देखो ये दोनों के बीच में ये एकदम पतला एक वाटर बॉडी है जो यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, बड़ा पतला सा वाटर बॉडी। और ये पतला सा वाटर बॉडी क्या कर रहा है, ये बड़ा वाटर बॉडी को इस बड़ा वाटर बॉडी के साथ जोड़ रहा है। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट। तो ये वाला जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का क्या नाम है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या करता है, अफ्रीका और यूरोप को एक दूसरे से अलग करता है। तो इस तरह से देखो और भी कुछ, अच्छा, और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। इसी तरह से स्ट्रेट ऑफ बैब एल मैंडेब, ये अरेबिया और अफ्रीका के बीच में है, ठीक है, ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है। नाउ वी कम टू लेगून। देखो लेगून क्या है, लेगून का मतलब है लेगून और बे थोड़ा एक दूसरे से मिलता है, लेकिन दोनों में छोटा सा एक डिफरेंस है, तो मैं वो बता देता हूं क्या है। कि देखो बे क्या होता है, जब समुंदर का एक पार्ट जमीन के अंदर घुस जाता है, ताकि ये वाला पार्ट जो जमीन के अंदर घुस गया, इसका 3 साइड में लैंड है, लैंड लैंड लैंड, ये सी है। अब लेगून क्या होता है, मानो ये लैंड है, ये सी है, ये लैंड है। लेगून में क्या होता है, एक बहुत ही पतला मुंह से, एक बहुत ही पतला जगह से समुंदर का पानी जब काफी अंदर घुस जाता है, इसको लेगून कहता है। तो लेगून में भी समुंदर का पानी अंदर घुसता है, बे में भी समुंदर का पानी अंदर घुसता है, लेकिन बे जहां पर समुंदर से कनेक्टेड होता है वो जगह काफी चौड़ा होता है, लेकिन लगून जहां पे समुंदर से कनेक्टेड होता है वो जगह काफी पतला होता है। तो इंडिया हैज अ वेरी फेमस लगून जिसका नाम है, जो ओडिशा में है, इसका नाम है चिल्का लेक। इसको हम लोग चिल्का लेक कहते हैं। चिल्का लेक एक बहुत फेमस लगून इंडिया की है। अब चूंकि लगून का कनेक्शन सी से होता है, इसलिए लगून्स के पानी भी सॉल्टी होते हैं। नॉर्मली जहां पर लेगून्स और सी का कनेक्शन होता है, नॉर्मली यहां पर पानी का करंट ज्यादा न रहने की वजह से यहां पर काफी सैंड का डिपॉजिट हो जाता है, मतलब और पानी के नीचे सैंड डिपॉजिट होकर सैंड बैंक बनता है। और यहां पर सैंड बैंक बनने की वजह से क्या होता है, ये इस जगह पर समुंदर की जो गहराई है वो गहराई काफी कम होती है। ये सैंड बैंक का दूसरा नाम, ये जो लगून का माउथ है, लगून का माउथ में सैंड बार या कोरल रीफ या स्पिट हुआ करता है। नॉर्मली देखो ये जो चिल्का लेक है, ये चिल्का लेक इंडिया की एक बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पर काफी मछलियां मिलता है, काफी खूबसूरत जगह है, इसीलिए साल में हजारों टूरिस्ट इस जगह पर घूमने जाते हैं। तो ये सारे जो वाटर बॉडीज का हमने नाम लिया, ओशन, सी, लगून, स्ट्रेट, गल्फ वगैरह, ये सारे वाटर बॉडीज सॉल्ट वाटर बॉडीज है, दे आर ऑल salt water bodies. So now we are going to discuss about the fresh water bodies, मतलब जहां पर मीठा पानी है। देखो फ्रेश वाटर बॉडी की जब हम नाम लेते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहला जिसका डिस्कशन आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर बॉडी है, वो रिवर है। देखो रिवर्स की उत्पत्ति कहां होती है, रिवर्स की उत्पत्ति पहाड़ों की ऊंचाई में होती है। पहाड़ में जो जमा हुआ बर्फ है, जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं, वो ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी, या कहीं पर पहाड़ के ऊपर कोई झील हो, वो झील से निकलता हुआ पानी, या पहाड़ के ऊपर जब बहुत बारिश होता है, वो बारिश का पानी जब पहाड़ से बहते हुए नीचे आता है, उसको हम रिवर्स कहते हैं। देखो कोई भी रिवर जब पहाड़ से होते हुए गुजरते हैं, रिवर का उस जगह को हम लोग कहते हैं दैट द रिवर इज वेरी यंग। व्हेन अ रिवर फ्लोज थ्रू अ माउंटेन, वी से दैट अ रिवर इज वेरी यंग। और पहाड़ में चूंकि पहाड़ का ढलान बहुत ज्यादा होती है, पहाड़ का स्लोप बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए कोई भी नदी, कोई भी रिवर जब पहाड़ से होते हुए बहता है तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। और चूंकि उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है तो नदी क्या करता है, पहाड़ को बड़ा काट के, पहाड़ को काटते रहता है और गहरा वादी बना देता है, वैली बना देता है। तो नदी पहाड़ में जो वैली बनाता है
उसका शेप होता है नॉर्मली वी शेप। तो नदियों के द्वारा बनाया गया जो वादी पहाड़ में होते हैं, उन पहाड़ों को, उन वादियों को वी शेप्ड वादी कहा जाता है। कभी कभी नदी क्या करता है, पहाड़ से जब वो बहता है तो नदी नीचे की तरफ बहुत ज्यादा काटते जाता है, लेकिन साइड की तरफ ज्यादा नहीं कट पाता है। तब देखो नदी की जो वादी होता है वो इस तरह का बड़ा पतला वादी होता है। इसका चौड़ाई गहरा बहुत ज्यादा होता है वादी की, लेकिन पतला होता है। इस तरह का वादी को गॉर्ज कहा जाता है। और कोई भी गॉर्ज जब बहुत बड़ा एरिया लेकर एक्सटेंड करता है, कोई भी गॉर्ज जब बहुत बहुत किलोमीटर तक लंबा होता है, उसको तब कहा जाता है कैनियन। तो कोई भी गॉर्ज जब बहुत लंबा हो जाता है उसको कैनियन कहता है। इसके अलावा देखो, पहाड़ से जब नदी गुजरता है तो पहाड़ में हम लोग वाटरफॉल भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहाड़ में, पहाड़ से जब नदी गुजरती है तब देखो क्या होता है, उस जगह को हम लोग कहते हैं कि नदी इज नाउ यंग, एंड उस नदी की उस कोर्स को, उस जगह को हम कहते हैं अपर कोर्स ऑफ अ रिवर। तो ये वीडियो इतना तक रहने दो, आई विल कंटिन्यू इन द